हे देव, अब आप अपना वही रूप धारण करें। इस विश्व रूप के दर्शन करके मेरे नेत्र अत्यंत तृप्त हो गए हैं और अब वे आपकी सौम्य कृष्ण मूर्ति को देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। अब इन नेत्रों को उस सुंदर कृष्ण मूर्ति के दर्शन करने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस मूर्ति के सामने इन्हें इस विश्व रूप का कुछ भी महत्व नहीं जान पड़ता। हम लोगों को उस कृष्ण मूर्ति के सिवा और कहीं भोग अथवा मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए हे देव, अब आप अपना यह विश्व रूप समेट कर वही पहले वाला सगुण रूप धारण करें। अर्जुन की ये बातें सुनकर उन विश्व रूपी भगवान को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे समान अविचारी कभी नहीं देखा। तुम्हें कैसी अलौकिक वस्तु प्राप्त हुई है, परंतु इस लाभ से भी तुम्हें सुख नहीं होता। न जाने तुम अपनी कायरता से ये सब बातें कह रहे हो या अपनी हेकड़ी के कारण। जब मैं सहज रूप से प्रसन्न होता हूँ तब केवल इस जड़ मर्यादा तक ही सब कुछ प्रदान करता हूँ, और जब तक सच्चा भक्त ना मिले तब तक यह गूढ़ रहस्य भला और किस पर प्रकट किया जा सकता है। आज केवल तुम्हारे लिए मुझे अपना यह आंतरिक रहस्य खोलकर यह विशाल विश्व रूप धारण करना पड़ा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं तुम्हारे फेर में क्यों इतना पड़ गया हूँ, परंतु यह बात बिल्कुल ठीक है कि मैं तुम पर प्रसन्न होकर बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ और मैंने अपने भीतरी गूढ़ रहस्य की मूर्ति संसार के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ी कर दी है। मेरा यह स्वरूप अपार से भी अपार है। कृष्ण आदि अवतार इसी स्वरूप से उत्पन्न हुए हैं। यह स्वरूप ज्ञान तेज का सर्वस्व है। यह विश्व रूप शुद्ध, अंतहीन, निश्चल और सबका मूल बीज है। हे अर्जुन, तुम्हारे सिवा इससे पहले और किसी ने यह विश्व रूप नहीं देखा था और ना कभी सुना ही था, क्योंकि यह स्वरूप किसी साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्वरूप के मार्ग तक पहुँचते ही वेद मौन हो गए और यज्ञकर्ता लोग स्वर्ग से लौट गए। जब साधकों को यह पता चला कि योग साधन से भी यह रूप प्राप्त नहीं होता बल्कि कष्ट ही होता है, तब उन्होंने योगाभ्यास ही छोड़ दिया। इसी कारण केवल अध्ययन से भी यहाँ कोई काम नहीं चलता। बिल्कुल प्रथम कोटि के जो पुण्य कर्म हैं वे भी बड़े आवेश से चलकर जैसे तैसे और मार पीट कर केवल सत्यलोक तक ही पहुँच सके हैं। तप ने इस स्वरूप का केवल ऐश्वर्य ही देखा है और इतने से ही उसकी सारी उग्रता खड़े खड़े न जाने कहाँ चली गई। इस प्रकार जो विश्व रूप तप के क्षेत्र के बाहर और उससे बहुत दूर है का विश्व रूप आज तुमको बिना परिश्रम के ही देखने को मिला है, और नहीं तो मनुष्य लोक में कभी किसी को इस रूप के दर्शन नहीं होते। इस संसार में केवल तुम ही इस रूप संपत्ति के पात्र हुए हो। इस प्रकार का परम भाग्य स्वयं ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए इस विश्व रूप के दर्शन करके तुम आनंदित हो और इससे तिल मात्र भी मत डरो। अपने मन में इस बात का तनिक भी विचार ना करो कि इससे बढ़कर और कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है। यदि अमृत से भरा हुआ समुद्र अकस्मात अपने ऊपर आ पड़े तो क्या कभी कोई इस भय से उससे दूर भागेगा कि मैं इसमें डूब जाऊंगा? अथवा यदि किसी को सोने का पर्वत दिखाई पड़े तो क्या वह कभी यह समझकर उसकी अवज्ञा करेगा कि यह इतना बड़ा पहाड़ यहाँ से हटाकर कैसे ले जाऊंगा? यदि सौभाग्य से चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो उसे अंग पर धारण करना चाहिए या यह सोचकर उसे दूर कर देना चाहिए कि यह बोझ है? क्या कभी कोई केवल इसीलिए कामधेनु को घर से बाहर निकाल देता है कि हमें इसका लालन पोषण करना पड़ेगा और वह हमसे नहीं हो सकेगा? यदि चंद्रमा घर में आवे तो क्या कभी कोई उससे यह कह सकता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमसे हमारा शरीर जल जाएगा? अथवा यदि घर में सूर्य आए तो क्या कभी उससे ये कह सकेगा
कि दूर हटो, तुम्हारी परछाई पड़ती है। और यदि ऐसा कोई कहे तो क्या उसका ऐसा कथन बुद्धिमत्तापूर्ण समझा जाएगा? इसी प्रकार मेरे विश्व रूप का परम तेजस्वी ऐश्वर्य आज सहज में तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम इस प्रकार इससे घबरा क्यों रहे हो? परंतु तुम मूर्ख हो और यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। हे अर्जुन, अब मैं तुम पर क्या क्रोध करूं? परंतु तुम वास्तविक शरीर को छोड़कर केवल छाया को ही आलिंगन करना चाहते हो। तुम यह बात अच्छी तरह समझते हो कि यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और वह वास्तविक स्वरूप नहीं है, और तुम मेरे इस वास्तविक स्वरूप से डरकर उस चतुर्भुज स्वरूप के साथ प्रेम करते हो जो ऊपरी और नकली है। तो भी हे अर्जुन, अब तुम यह हठ छोड़ दो और इस फेर में मत पड़ो। यद्यपि यह विश्व रूप देखने में भयंकर जान पड़ता है और यद्यपि इसका विस्तार प्रचंड है, तो भी केवल यही स्वरूप वास्तविक और सच्चा है। यह बात तुम अपने मन में खूब अच्छी तरह समझ लो, इसे गांठ बांध लो। जिस प्रकार किसी भारी मक्खी चूस पुरुष का मन सदा द्रव्य में ही लगा रहता है और वह केवल शरीर से ही व्यवहार करता है, जिस प्रकार गौ अपने बच्चे के पास अपना वात्सल्यपूर्ण मन छोड़कर जंगल में चरने के लिए जाती है, उसी प्रकार तुम भी अपना प्रेम इसी स्वरूप पर सदा के लिए स्थिर रखो। हाँ, बाहरी मन से केवल स्नेह सुख के लाभ के लिए उस चतुर्भुज कृष्ण मूर्ति का ध्यान करो, परंतु फिर भी मैं बार बार तुमसे यही कहता हूँ कि मेरा एक उपदेश कभी मत भूलो, और वह उपदेश यह है कि तुम मेरे इस विश्व रूप से कभी अपनी श्रद्धा मत हटने दो। तुम्हें इस स्वरूप से केवल इसीलिए भय हो रहा है कि इसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था, परंतु तुम यह भय छोड़कर इसी स्वरूप पर अपना सारा प्रेम स्थिर करो। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। वह मेरा पहले वाला रूप अब तुम खुशी से मन भरकर देखो। भगवान ने इन शब्दों का उच्चारण करते ही फिर वही मानवीय रूप धारण कर लिया। इसमें तो आश्चर्य की कुछ भी बात नहीं है, परंतु अर्जुन के प्रति उनके मन में जो प्रेम था वह अवश्य ही आश्चर्यजनक है। श्री कृष्ण मानो नगद कैवल्य धाम थे और उनका जो सार सर्वस्व विश्व रूप था वह उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट रूप से दिखला दिया था, परंतु उनका यह रूप अर्जुन को कुछ अच्छा नहीं लगा था। जिस प्रकार लोग पहले तो किसी से कोई वस्तु मांगते हैं और तब उसे उपेक्षा पूर्वक अलग रख देते हैं, अथवा कोई रत्न देखकर उसमें कुछ दोष निकालते हैं, अथवा विवाह के लिए कन्या को देखने जाते हैं तो उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं, ठीक उसी तरह का आचरण उस समय अर्जुन ने किया था। श्री कृष्ण ने तो अर्जुन के प्रति इतना अधिक प्रेम दिखलाया था कि अपने उपदेश का सारांश विश्व रूप तक उसे दिखला दिया था। भला इससे अधिक वे अर्जुन के लिए और क्या कर सकते थे? सोने का टुकड़ा गलाकर उससे अपनी इच्छा के अनुसार गहना बनाया जाता है, और यदि वह गहना पसंद न आए तो फिर से गला डालने के सिवा और उपाय ही क्या है? बस अपने शिष्य अर्जुन के लिए भगवान को भी उस समय ऐसा ही करना पड़ा। पहले उनका चतुर्भुज कृष्ण रूप था और उससे उन्होंने अपना विश्व रूप बनाया था, परंतु वह रूप शिष्य को पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्हें अब फिर से वही कृष्ण रूप धारण करना पड़ा था। अपने शिष्य का हठ इस सीमा तक मानने वाले गुरु भला और किस देश में मिलेंगे? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, परंतु यह पता नहीं चलता कि अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के मन में जो इतना अधिक प्रेम था वह किस लिए था। इसके उपरांत जो दिव्य तेज सारी सृष्टि को व्याप्त करके उसके चारों ओर फैला हुआ था वह सब अब उस कृष्ण रूप में समाविष्ट हो गया। जिस प्रकार आत्मविचार करते समय त्वम पद का तत् पद में समावेश हो जाता है, अथवा समस्त वृक्ष स्वरूप का सूक्ष्म बीज में अंतर्भाव होता है, अथवा स्वप्न की सब बातें जीव के जागने पर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने सगुण स्वरूप में
उस विश्व रूप का योग एकत्र करके रख लिया। यह बात भी उसी तरह हुई थी जिस प्रकार सूर्य की कांति सूर्य में, अथवा मेघ समूह आकाश में, अथवा समुद्र की बाढ़ समुद्र में लीन हो जाती है। कृष्ण मूर्ति के आकार में विश्व रूप वस्त्र की तरह लगी हुई रखी हुई थी। उसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रेम से प्रेरित होकर खोलकर अर्जुन को दिखला दिया। पर जब उन्होंने देखा कि उस वस्त्र की लंबाई, चौड़ाई और रंग आदि अच्छी तरह देख लेने पर ग्राहक को वह वस्त्र पसंद नहीं आया, तब उन्होंने उस वस्त्र को फिर से पहले की तरह तय लगा दी। इस प्रकार जिस स्वरूप ने अपने असीम विस्तार के कारण सब कुछ व्याप्त कर रखा था, वह स्वरूप अब शांत, मनोहर और बिल्कुल सौम्य हो गया। तात्पर्य यह कि उन अनंत भगवान ने फिर वही अपना पुराना छोटा रूप धारण कर लिया और भयभीत अर्जुन का फिर से समाधान किया। जिस प्रकार स्वप्न की अवस्था में कोई मनुष्य एक बार स्वर्ग में जाकर सुखी होता है, परंतु अकस्मात जाग उठने पर वह विस्मित होता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था इस समय अर्जुन की हुई थी। अथवा जिस प्रकार सद्गुरु की कृपा होने पर सब सांसारिक प्रपंचों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और वास्तविक तत्व का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शनों से उस समय अर्जुन की हुई थी। उस समय पार्थ को ऐसा जान पड़ा कि मेरी आंखों के सामने विश्व रूप का जो पर्दा आ पड़ा था वह अब हट गया। यह बहुत ही अच्छा हुआ। उस विश्व स्वरूप के उपरांत जब अर्जुन ने फिर से श्री कृष्ण का वही पुराना रूप देखा, तब तुरंत ही उसे इस प्रकार का अपरंपार आनंद हुआ कि मानो वह काल से बाजी जीत कर आया हो, अथवा मेघ और वायु को भी प्रतिद्वंद्विता में पीछे छोड़ आया हो, अथवा हाथ से पानी चीरता हुआ सातों समुद्र पार कर आया हो। जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी प्रकार उसे पृथ्वी और उसमें से सब लोग दिखाई पड़ने लगे। जब उसने अपने चारों ओर देखा, तब उसे पहले वाला कुरुक्षेत्र दिखाई पड़ा। उसने अपने दोनों ओर अपने सब भाई बंधुओं को भी देखा। उस रण क्षेत्र में सब शूरवीर एक दूसरे पर शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। उन वीरों के बाणों ने मंडप के नीचे उसने अपना रथ भी पहले की तरह खड़ा हुआ देखा। उसने यह भी देखा कि श्री कृष्ण तो रथ के जुए पर बैठे हैं और मैं नीचे ज़मीन पर खड़ा हूँ। वीर्यशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण से जिस बात की प्रार्थना की, उसे इस प्रकार दर्शन हुए। उसने कहा, अब मेरी जान में जान आई, नहीं तो अब तक बुद्धि का ज्ञान नष्ट हो गया था और चारों ओर भय का जंगल दिखाई पड़ता था और अहम भाव के सहित मन दूर भाग गया था। इंद्रियां बिल्कुल स्तब्ध और निश्चल हो गई थी, वाचा भी निष्प्राण होकर गूंगी बन गई थी। मेरे शरीर की इस प्रकार की दुर्दशा हो गई थी, परंतु अब यह सारी जीवनावस्था अपनी ठीक स्थिति में आ गई है और मानो फिर से मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। इस कृष्ण मूर्ति के दर्शन से फिर मुझ में प्राण आ गए हैं। इस प्रकार अपने मन के समाधान के उद्गार निकालकर उसने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, मैंने आपका यह मानवी रूप देखा। हे देवराज, आपने अपना यह रूप मुझे दिखलाकर मुझ पर उसी प्रकार उपकार किया है जिस प्रकार माता अपने अपराधी बालक को हृदय से लगाकर उसे स्तनपान कराती है। मैं उस विश्व रूप के दर्शन के समुद्र में दोनों हाथों से लहरों के साथ लड़ रहा था, पर अब आपकी इस सगुण मूर्ति रूपी तट पर आ पहुंचा हूँ। हे द्वारकानाथ श्री कृष्ण, आपने मुझे यह दर्शन नहीं दिए हैं, बल्कि सूखे हुए वृक्ष पर मेघ वृष्टि की है। मैं स्वाभाविक तृषा से छटपटा रहा था। ऐसे समय में आपका यह सगुण आकार मुझे अमृत के समुद्र के समान ही मिला है। अब मुझे इस बात का भरोसा हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। मेरे अंतःकरण की भूमि पर आनंद की बेल लहरा रही है और मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है। अर्जुन की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो?
तुम्हें इस विश्व रूप के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और तब मेरी इस सगुण मूर्ति की निशंक होकर सेवा करनी चाहिए। मैंने अभी जो बातें तुमको बताई हैं, क्या वे सब बातें तुम भूल गए? हे अंधे अर्जुन, तुम्हारे हाथों में तो मेरू पर्वत आ गया था, परंतु तुमने उसे भूल से बहुत छोटा या तुच्छ समझ लिया। परंतु मैंने अभी तुम्हें जिस विश्व रूप के दर्शन कराए हैं, वह रूप शंकर को भी अपनी सारी तपस्या के बल से प्राप्त नहीं हो सकता। योग के 8 अंगों के साधन का कष्ट करने वाले योगियों को भी जिस विश्व रूप के दर्शन नहीं हो सकते, उसके संबंध में देवताओं का समय भी इस बात की चिंता करते करते बीत जाता है कि किसी प्रकार उस विश्व रूप का हमें भी थोड़ा सा दर्शन प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार आशा के हाथ अपने हृदय रूपी मस्तक पर जोड़कर चातक मेघ की प्रतीक्षा में आकाश की ओर एकटक देखता है, उसी प्रकार सभी बड़े बड़े देवता जिस विश्व रूप के दर्शनों के लिए 8 पहर चिंता करते रहते हैं, परंतु फिर भी जिसके उन्हें दर्शन नहीं होते, वही विश्व रूप आज तुमने बहुत सहज में प्रत्यक्ष देख लिया है। हे अर्जुन, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे इस विश्व रूप के समीप तक पहुँचने का मार्ग प्राप्त हो सकता हो। वेद भी और 6 शास्त्र भी इस विषय में हार गए हैं। हे अर्जुन, बड़े बड़े तपों के द्वारा भी कोई मेरे विश्व रूप के मार्ग पर नहीं पहुंच सकता और दान आदि पुण्य कर्मों के द्वारा भी इस मार्ग तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। तुम्हें मेरा इस समय जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह यज्ञ विधानों से भी किसी को सहज में नहीं हो सकता। जिस प्रकार आज मैं तुमको प्राप्त हुआ हूँ, उस प्रकार प्राप्त होने का एक ही मार्ग है। अब तुम यह सुनो कि यह मार्ग कौन सा है। जब अंतःकरण प्रेम पूर्ण भक्ति के अधीन होता है, तभी मैं इस प्रकार साध्य होता हूँ। परंतु यह भी सुन रखो कि यह भक्ति कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार वर्षा की छूटी हुई धारा पृथ्वी के सिवा और कहीं जा नहीं सकती, अथवा जिस प्रकार सारा पानी अपने साथ लेकर नदी समुद्र को ही ढूंढती हुई आगे बढ़ती जाती है और रास्ते में बिना कहीं रुके सीधे समुद्र में ही जाकर मिलती है, उसी प्रकार भक्त को उचित है कि वह अपनी समस्त भावनाओं को एकत्र करके प्रेम के परिपूर्ण होकर मेरी ओर बढ़े और मुझ में मिलकर मेरे साथ समरस हो जाए, मेरे साथ मिलकर एक हो जाए। और भक्त को जिस मैं वाले स्वरूप में मिलकर एक हो जाना चाहिए, वह मैं उसी प्रकार का हूँ जिस प्रकार क्षीर सागर के तट पर भी क्षीर ही होता है और मध्य में भी क्षीर ही होता है। सच्ची भक्ति यही है कि जिसमें मनुष्य छोटी सी चींटी को भी मैं ही समझे और समस्त स्थावर जंगम को भी मुझसे भिन्न न माने। बस इसके सिवा और किसी प्रकार की भक्ति सच्ची नहीं है। जिस समय इस प्रकार की ऐक्य वाली अवस्था प्राप्त होगी, उसी समय मेरे स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा और ज्यों ही किसी को स्वरूप ज्ञान होगा, त्यों ही उसे स्वाभाविक रूप से मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। फिर जिस प्रकार लकड़ी में आग भड़क उठती है और लकड़ी का कहीं नाम भी नहीं रह जाता, क्योंकि वह अग्नि का ही रूप होती है, अथवा जब तक प्रकाश का आविर्भाव नहीं होता तब तक सारा आकाश अंधकारमय बना रहता है, परंतु जब एक बार सूर्योदय हो जाता है तब तुरंत ही चारों ओर प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप का साक्षात्कार होते ही अहंकार का अंत हो जाता है और अहंकार का अंत होते ही द्वैत भाव भी आपसे आप मिट जाता है। तब फिर मैं और वह दोनों स्वभावतः मिलकर एक मैं ही हो जाते हैं और वह भक्त मुझ में मिलकर एक रूप हो जाता है। जो केवल मेरे प्रीत्यर्थ ही समस्त कर्मों का आचरण करता है, जिसे संसार में मेरे सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता और जिसके लिए इहलोक और परलोक दोनों में मैं ही हूँ और जिसके जीवन को सार्थक करने वाला मैं ही हूँ, जो भूत शब्द को ही बिल्कुल भूल गया है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब जगह मैं ही समाया हुआ जान पड़ता हूँ
और इस प्रकार जो अपने मन में वैर भाव को कुछ भी स्थान न देकर सबको समबुद्धि से देखता है, उस भक्त का जब यह कफ पित्त वातात्मक त्रिधा तुख जड़ शरीर नष्ट होता है, उस समय हे अर्जुन वह भक्त मेरे स्वरूप के साथ मिलकर एक हो जाता है। इतना कहकर संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, जिसका उदर इतना बड़ा है जिसमें सारा ब्रह्मांड समा जाए और जो दया के रस से भरे हुए हैं, उन श्री कृष्ण देव ने अर्जुन से ये सब बातें कहीं। इसके उपरांत उस अर्जुन को बहुत अधिक आनंद हुआ। श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति करने की योग्यता इस संसार में केवल उस अर्जुन में ही है। उसने भगवान की दोनों ही मूर्तियां बहुत अच्छी तरह देखी थीं और उसे विश्व रूप की अपेक्षा कृष्ण मूर्ति अधिक प्रिय लगी थी, परंतु देव ने उसके इस प्रेम या पसंद का आदर नहीं किया, क्योंकि विश्व रूप तो व्यापक है और कृष्ण मूर्ति एक देशीय अर्थात दिक् और काल आदि से मर्यादित है। इसे सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ने एक दो अच्छे अच्छे उदाहरण देकर इस विषय का निरूपण किया था। यह स्पष्टीकरण सुनकर सुभद्रा पति अर्जुन अपने मन में कहने लगा, अब मैं यह बात फिर पूछूंगा कि इन दोनों स्वरूपों में से वास्तव में अधिक उत्तम स्वरूप कौन सा है। इस प्रकार अपने मन में यह संकल्प करके उसने यह बात कैसी युक्ति से पूछी, यह कथा श्रोता अगले अध्याय में सुने। सीधे सादे छंदों में मैं यह कथा बहुत प्रेम से कहूँगा और इस ज्ञान देव की यह प्रार्थना है कि श्रोता लोग यह कथा आनंद से सुने। प्रेम की अंजलि में मैं इन पंक्तियों के फूल लेकर प्रभु के विश्व रूप के दोनों चरणों पर अर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत।